जाकिर नाइक 14 साल के बाद एक तौहीद का ठेकेदार पैदा हो गया जिसकी खुद शिर्क की हालत में डूबा हुआ है। इस पर मैं बहुत सारी पेश कर सकता हूं हदीसें, लेकिन वक्त नहीं है। बहरहाल इसका कहना 25 आयतों का था। आइए, एहसान भाई जब बंबई आए तो उन्होंने अपने उस चैलेंज को यहां भी दोहराया। तो अभी आप सुने कि रामपाल से भी फरार है, अब हमसे भी भाग रहा है। ये पता नहीं किस किस से भागेगा, जरा सुन ले। और ये क्लिप मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि लोगों ने कहा कि वो बनाई हुई है। मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते, श्रीलंका में नाइक गया नहीं, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते वो क्लिप फर्जी बनाई हुई है। जाकिर नाइक का एक डुप्लीकेट हमने बनाया पहले, फिर बाकायदा एक स्टूडियो में शूटिंग हुई और फिर वहां पर हमने बताया कि जाकिर नाइक जवाब नहीं दे सका। चलो थोड़ी देर के लिए हमने तस्लीम कर लिया। मगर भाई एहसान भाई तो इंडिया आते हैं, आते रहते हैं, यहाँ भी आके उन्होंने चैलेंज किया। तो जाकिर नाइक को चाहिए था कि कबूल कर ले। अब भी कुछ वक्त बिगड़ा नहीं है, अभी भी मरा नहीं है, वो जिंदा है। जब चाहें आ जाए, सुन ले एहसान भाई का चैलेंज। खैर, तो मैंने श्रीलंका में कहा कि मुझे वहां बात पेश करनी थी कि 4 साल पहले मैंने आपको विजिटिंग कार्ड दिया था, आपने इस पर गुफ्तगू की लेकिन जवाब नहीं आया, तो अब मैं लिख के दे रहा हूं। 7 महीने हो गए, अभी तक जवाब नहीं आया और ना ही क़यामत तक जवाब आएगा। इसलिए कि कुरान में एक ऐसी आयत नहीं जहां ये हो कि ए मुसलमानों तुमको वसीला लेना हराम है, एक भी आयत नहीं, बल्कि उसके अपोजिट में वसीला लेने पर आयत। इन्हें कुरान पे झूठ बोला और यासिर काजी ने 500 आयतों को लेकर कुरान पे झूठ बोला। ये 25 आयतों को लेकर कुरान पे झूठ बांधता है। जो आदमी कुरान से खेले, चाहे वो कितने लोगों को मुसलमान वबा नहीं करते, तो हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। अब भी मौका है। मैं 2-4 जगह पे ये मैसेज दे चुका हूं, चेन्नई में, केरला में, बॉम्बे में, दूसरी जगह पे दिया हूं कि अगर यहां कोई जाकिर नाइक के फॉलोवर हो, आप बराए मेहरबानी उसको ये पैगाम दो कि हमारे सवाल का जवाब दे। और ये नहीं कहना कि जवाब देने के लिए टाइम नहीं मिला, इसलिए कि 21 तारीख को सवाल हुआ सितंबर की, 29 तारीख को आपने ईमेल भेजा कि मैं खैरियत से पहुंच गया हूं। गवर्नर को और दूसरे लोगों को ईमेल भेजा कि मैं खैरियत से पहुंच गया हूं। तो उसके लिए आपको वक्त मिला, लोगों को खुश करने के लिए वक्त मिला, और अकीदे के सवाल पे जवाब देने को वक्त नहीं मिला, जबकि 7 महीने हो गए। तो मेरी गुजारिश है, अगर उनके फॉलोवर्स हो और ना भी हो, आप में अगर हिम्मत है तो जाके पूछिए, ईमेल कीजिए, सामने पूछिए कि श्रीलंका में जो सवाल हुआ, हमारे दूसरे उलमा कराम ने भी सवाल किया है कि इस सवाल का जवाब दो, इसलिए कि यह सवाल ऐसा है जो करोड़ों मुसलमानों के दिलों में छुपा हुआ है। हर मुसलमान ये सवाल नहीं कर सकता, सब आपकी तरफ पहुंच नहीं सकते, आप सिक्योरिटी के साथ रहते हो, सब आपके पास नहीं आ सकते, लेकिन सबको ये खटका है कि 25 आयतें वसीला हराम, हम वसीला ले या ना ले, ले या ना ले। लोगों को अपने डाउट में डाल दिया, कंफ्यूजन में डाल दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस सवाल से करोड़ों मुसलमानों को कंफ्यूज को दूर करने की कोशिश की है। इसलिए तुम जवाब दो, और अगर जवाब नहीं देते, जबकि जवाब है ही नहीं, जवाब नहीं दे सकते, तो सच्चे दिल से तौबा करके सुन्नी बन जाओ। इत्तला मिली कि IRF के मैनेजर भी यहाँ करीब ही में रहते हैं, तो हम आपसे मोहब्बत से गुजारिश करते हैं कि मैनेजर होने की हैसियत से एक काम ये कर दीजिए कि हमारे सवालों का जवाब दिलवा दीजिए, सवाल का जवाब दिलवा दीजिए। लेकिन हम ये भी कह देते हैं कि हम यकीन के साथ पत्थर की लकीर बनाकर कहते हैं कि सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। इसलिए बराए मेहरबानी लोगों को गुमराह मत करो, सुन्नियों के दिलों से इश्क़ मुस्तफ़ा हटाने की कोशिश मत करो, औलिया किराम की मोहब्बत हटाने की कोशिश मत करो। यही मोहब्बत है जो नजात का जरिया बनेगी। आज तकरीबन 85,000 लोग इंटरनेट में उसको देखे हैं, और उस वीडियो को कई लोगों ने कॉपी करके दूसरे अपने अकाउंट से भी अपलोड किया है, कई जगह पे अपलोड हो चुका है। आप खाली जाकिर नाइक वॉज चैलेंज्ड इन श्रीलंका टाइप करेंगे तो पूरी वीडियो आपको आ जाएगी। अल्लाह, मैं तो चैलेंज कर चुका, अभी आपके साथ फारूक भाई भी है, इन्होंने भी चैलेंज कर लिया है, गालिबन कई उलमा ने किया है, और आप भी आगे कर सकते हैं, और यकीनन करें। खैर हजरत तो कल तशरीफ ले जा रहे हैं, मैं कल भी हूँ, 2 तारीख को भी हूँ, 24 को भी हूँ, 25 को भी हूँ, हिंदुस्तान में ही हूँ, बॉम्बे के करीब हूँ, जब चाहे बुला ले। चलिए, मैंने तो उस वक्त कहा था ना मैं हूँ, अब एक जुमला बढ़ा के कह रहा हूँ कि एहसान भाई को बुलाने की जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ। अगर कोई माई का लाल गैर मुकल्लिद है तो वो जाकिर नाइक को बुलाने की जिम्मेदारी कबूल कर ले। क्या पूरी जमात में कोई भी मर्द नहीं है?
भाई मैं एहसान भाई को बुलाने की जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूं और इस वादे के साथ कि अगर एहसान भाई नहीं आए तो तकरीर करना छोड़ दूंगा, नजात मिल जाएंगी मुझसे तुम लोगों को। मगर न ये खंजर उठेगा ना तलवार उठेंगी, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। और मैंने एक और अच्छा प्रपोजल दिया था उसी तकरीर में, मैंने कहा मजमे में भी मुनाजरा करने की जरूरत नहीं, पीस चैनल कब काम आएगा तुम्हारा। पीस चैनल पे मैं और एहसान भाई बैठेंगे, और ऐसा वो बैठेंगे जाकिर नाइक और एक हाथ कोई चमचा रहेगा उसका, 4 लोग, पूरा दुनिया जो है लाई देखेंगी मुनाजरा इंशाअल्लाह। तब इससे ज्यादा और क्या फैसिलिटियां दे। अब एक ही रट लगाए, लेटर पैड पे दो, लेटर पैड पे दो, हाँ, ताकि तुम थप्पियां जमा करो और जहां मैं जाऊंगा पुलिस को पहुंचाओ। मेरे साथ ऐसा हुआ, छोटे छोटे चमचे आते हैं। देखिए एक बात मैं आज बता रहा हूं संजीदगी के साथ, मुझे मालूम है गैर मुकल्लिद सुन रहे हैं, मेरा मुखातिब कौन है, मैं चैलेंज किसको कर रहा हूं, जाकिर नाइक को, तौसीफ रहमान को। जवाब देने कौन आएंगे, वही आना चाहिए ना। ऐसे गुमनाम बंदे आते जिनको मैं पहचानता भी नहीं, छुटपैया आते हैं। और शुरू में मैंने किया, ने मेरे साथ ऐसी किया इन कम वक्तों ने। उस वक्त मुझे कोई तजुर्बा नहीं था, एक चमचा आ रहा है, आपने चैलेंज किया लेटर पे लिख के दे दो, मैंने दे दिया भाई। दूसरे साहब आए, लेटर पैड पे लिख के दो। तीसरे साहब आए, मैंने कहा यार 500-1000 छपा लेता हूं मैं लेटर पैड, मस्जिद के सामने वैसा बांटना पड़ेगा। कम वक्तों नेट पर मेरे चैलेंज खुले हुए हैं, क्या बहरे हो तुम लोग, अंधे हो तुम लोग, नहीं लेटर पैड दो। अब मैंने दे दिए थे 3 या 4 ऐसे लेटर पैड दिए, और उसके बाद जब मैं एक प्रोग्राम करने जा रहा हूं, वहां पूरे पुलिंदे उन्होंने पुलिस को पहुंचा दिया और कहा साहब ये जब भी आता है चैलेंज करता है, इसकी तकरीर से इख्तिलाफ होगा, पुलिस ने परमिशन रद्द कर दी। ये इनका हरबा होता है। तो अब उसका भी मैंने एक रास्ता निकाला कि भाई जिनको मैं चैलेंज कर रहा हूं वो खुद आए, सामने बैठे, वो मुझे अपने लेटर पैड पे दे दे, मैं वहीं पर उनको अपना लेटर पैड दे दूं, वहीं के वहीं तबादला हो जाए। ये बीच बीच के चमचों की जरूरत नहीं है मुझे, ना हमारी तरफ से कोई चमचा चाहिए ना तुम्हारी तरफ से कोई चमचा चाहिए, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात में मर्द हूं। क्या आप क्या मर्द नहीं है, किल्लत है, किल्लत है तो कबूल कर लो। या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न तहफ्फुज़ क़ाइद अहले सुन्नत, नारे तकबीर, अल्लामा फारूक रज़वी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो बारहा ये बोला जा चुका है। तो मैंने कहा चमचों की जरूरत औरत को मर्द की जरूरत पड़ती है ना, औरत बाहर निकलती है तो एक मर्द साथ में चलता है। मैं मर्द तो अकेले निकलता है, वो घर से निकलता रहा बोलता है कि बीवी को चल जरा साथ में, तो चल जरा मैं जा रहा हूं अकेले। औरत बोलती है अजी सुनो जी मुझे थोड़ा खरीदना है, साथ में चलिए ना। तो भाई तुमको चमचों की जरूरत क्यों पड़ती? क्या तुम्हारे यहाँ मौलाना ऐसा कोई नहीं कि जो डायरेक्ट मेरे कयामगाह पर आ जाए, भाई हम आ रहे हैं बात करना है, डायरेक्ट लिखवा लीजिए, डायरेक्ट मनाजरे की शराइत तय कर लीजिए वहीं रूबरू बैठ के। बीच अच्छा ऐसे गुमनाम आते, अच्छा फिर कमाल ये एक बार आते तो दोबारा सूरत भी नहीं दिखाते, फिर गुमनाम हो जाते। फिर